रघुनाथ के देहांत को अभी 6 दिन ही हुए थे। पूरे गांव में शोक का माहौल था। 13 दिन का संस्कार चल रहा था। घर पर रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज के लोग इकट्ठे होकर बैठकी कर रहे थे। अचानक एक बड़ी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग आदमी उतरा। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। वह सीधे बैठक में घुस आया और वहां बैठे लोगों की तरफ देखता हुआ जोर से बोला, रघुनाथ जी के वारिस कौन है? सन्नाटा छा गया। सब लोग उस अजनबी का मुंह देखने लगे। फिर रघुनाथ के तीनों बेटे सुरेश, महेश और राजेश खड़े हो गए। सुरेश, जो कि सरकारी अफसर था, बोला, हम रघुनाथ जी के बेटे हैं। बताइए आपको क्या काम है? वह आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, आज से पूरे 18 साल पहले रघुनाथ जी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब वह रकम ब्याज समेत 15 लाख हो चुकी है। मैं वह रकम लेने आया हूं। उसके इतना कहते ही सभा में हलचल मच गई। खुसुर फुसुर होने लगी। सुरेश खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, आपके पास क्या सबूत है? कहीं आप धोखेबाज तो नहीं? इतने सालों तक कहां थे? अब पिताजी के गुजरने के बाद अचानक क्यों आ गए? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मेरे पास पिताजी के लिखे हुए दस्तावेज हैं। उनका हस्ताक्षर भी है। यह पूरा करारनामा मेरे पास सुरक्षित है। महेश, जो ठेकेदारी करता था, खड़ा होकर बोला, देखिए, हमें आपके कर्ज की कोई जानकारी नहीं है। अगर हमारे पिताजी ने उधार लिया भी था तो वह उनके साथ ही खत्म हो गया। हम पैसे देने से साफ इनकार करते हैं। बड़ा बेटा सुरेश भी बोला, हाँ, हमें ऐसे किसी अनुबंध की कोई मान्यता नहीं। आप यहां से चले जाइए। सभा में बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सच में कर्जा है क्या? बेटों को देना चाहिए। पिताजी की इज्जत का सवाल है। इतने में सबसे छोटा बेटा राजेश खड़ा हुआ। वह गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाता था और किसी तरह अपना गुजारा करता था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, आप सबूत दिखाइए। अगर यह सच है तो मैं पिताजी का कर्जा चुकाऊंगा। उसकी पत्नी, जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, तुरंत अंदर आई और गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हो क्या? 15 लाख कहां से दोगे? हमारे पास तो 15,000 भी नहीं है। आपके दोनों बड़े भाई आराम से ऐश कर रहे हैं, मगर आप ही क्यों यह बोझ अपने सिर ले रहे हो? राजेश ने शांत स्वर में कहा, पिताजी ने हमेशा कहा था कि इज्जत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर उनकी मौत के बाद गांव में उनकी इज्जत पर सवाल उठे तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं अपनी दुकान बेच दूंगा, लेकिन पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी रोते हुए बोली, अगर दुकान बिक गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? बच्चों का क्या होगा? राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम हमेशा कहती थी कि मैं सच्चा आदमी हूं। आज मौका है साबित करने का। पेट की चिंता मत करो। जब तक ये हाथ पांव काम कर रहे हैं, तुम्हें भूखे नहीं रहने दूंगा। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह गर्व से बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। पिता की इज्जत बचाना सबसे बड़ा धर्म है। राजेश बैठक में वापस गया और जोर से बोला, वकील साहब, मैं अपनी दुकान और जो थोड़ी बहुत जमीन मेरे पास है वह आपको दे दूंगा, लेकिन पिताजी का कर्जा चुका दूंगा। बुजुर्ग आदमी ने एक बार फिर बड़े बेटों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती? पिता का नाम बचाने की जिम्मेदारी छोटे भाई पर डाल दी। तुम दोनों चुप क्यों हो? दोनों बड़े बेटे सिर झुकाए बैठे रहे।
तब बुजुर्ग जोर से बोले, दरअसल यह सब एक परीक्षा थी। असलियत यह है कि रघुनाथ जी ने मुझसे कभी कोई कर्जा नहीं लिया था, बल्कि 18 साल पहले हमने मिलकर कुछ जमीन खरीदी थी। करार ये था कि जब भी हम में से कोई एक नहीं रहेगा, उसकी हिस्सेदारी उस बेटे को दी जाएगी जो पिता का सबसे सच्चा वारिस साबित होगा। और आज मैं देख रहा हूं कि राजेश ही वह वारिस है। यह सुनते ही सभा में खामोशी छा गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, मैंने यह नाटक सिर्फ यह देखने के लिए किया कि कौन बेटा पिता की इज्जत के लिए खड़ा होता है। जो बेटे पिता का कर्जा मानने से इनकार कर दें, वे पिता की संपत्ति के हकदार नहीं। इसलिए मैं यह पूरी जमीन और उसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए छोटे बेटे राजेश को सौंपता हूँ। इतना कहते ही उनके आदमी 2 बड़े बैग लेकर आए और सबके सामने राजेश को दे दिए। सभा तालियों से गूंज उठी। गांव के लोग राजेश की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ करने लगे। उसकी पत्नी रोती हुई पास आई और बोली, आज समझ में आया कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना कितना कठिन है, मगर जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। संपत्ति का असली वारिस वही है जो पिता की इज्जत और नाम की रक्षा करता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।